अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। वसंत सूर्या द्वारा चप्पल का एक उपहार बच्चों की कल्पनाओं के बारे में लिखी गई एक उत्कृष्ट कहानी है, जो उनकी सादगी, सनक, उनकी भावनाओं और उनके दान के कार्य को व्यक्त करता है। एक दोपहर, मृदु अपनी मौसी रुक्कू मन्नी के घर गया। वह अपने चचेरे भाई लल्ली, रवि और मीना से मिलने के लिए वहां गई थी। रवि उसे खींचकर पिछवाड़े की तरफ ले गया। फटे हुए फुटबॉल के अंदर एक बहुत छोटा बिल्ली का बच्चा दूध पी रहा था। मीना ने कहा कि उन्होंने उस सुबह गेट के बाहर प्राणी को पाया था, लेकिन इसे गुप्त रखा गया था। अम्मा को डर था कि अगर घर में बिल्ली के बारे में जान गई तो पाती चली जाएगी। रवि ने बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़ा दूध पाने की कोशिश की। बच्चों ने इसका नाम महेंद्रन रखा। यह बिल्ली की एक अच्छी नस्ल थी। रवि ने बिल्ली के परिवार और रिश्तेदारों का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने कहा कि बिल्ली महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली की संतान थी। मीना और मृदु अपनी पकाई कहानी पर मुस्कुराए। रवि की आवाज सुनकर बिल्ली घबरा गई। वह अपनी जगह से भाग गया। लल्ली वायलिन बजाना सीख रही थी। वह अच्छा नहीं कर रही थी, हालांकि संगीत गुरु से सीखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मृदु खिड़की तक गई। उसने लल्ली को अपने वायलिन के साथ बैठे देखा। उसके सामने बोनी संगीत शिक्षक थे। उनका ज्यादातर गंजा सिर था। उन्होंने गले में सोने की चेन और हाथ में हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी। गेट पर एक भिखारी आया। माँ ने रवि से कहा कि उसे विदा कर दो। वह तापसी के साथ चैट कर रहा था। भिखारी की आवाज ने उसे परेशान कर दिया। उसने शिकायत की कि वह हर दिन वहां आ रहा था। भिखारी पहले से ही बगीचे में था। उसने नीम के पेड़ के नीचे कपड़े का एक टुकड़ा फैला दिया था। वह पेड़ के तने के सामने झुक गया, भिक्षा की प्रतीक्षा करने लगा। रवि ने उसे दूर जाने के लिए सख्ती से कहा। भिखारी उठकर बैठ गया। उसने बताया कि वह कुछ आराम करने के बाद चला जाएगा। तार गर्म सड़क पर पिघल गया था और उसके नंगे पैर में फफोले पड़ गए थे। बच्चे उसके प्रति सहानुभूति रखने लगे। मृदु ने मीना और रवि से पूछा कि क्या उन्हें घर में चप्पल की एक पुरानी जोड़ी मिली है। रवि खोज करने गया। मृदु ने बरामदे में एक जोड़ी चप्पल देखी। ये जर्जर दिखने वाले लेकिन मजबूत थे। उसने उसे पहनने के लिए बूढ़े को दे दिया और उसे फिर कभी वापस आने के लिए नहीं कहा। भिखारी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। उसने अपने पैर चप्पल में धकेल दिए और जल्दी में निकल गया। संगीत शिक्षक ने वरदान में अपने चप्पलों की खोज की। उन्होंने कहा कि उनकी चप्पल एकदम नई थी और महंगी भी। रुक्कू मन्नी पार्टी लेकर वहां आई। उसने सही अनुमान लगाया कि यह बच्चों द्वारा निभाई गई शरारत थी। वह परेशान और गुस्से में थी। वह घर के अंदर गई और गोपू मामा की नई चप्पलें लेकर आई और उन्हें संगीत गुरु को दे दिया। उसने अपने बेटे रवि की ओर से गुरु से माफी मांगी। संगीत मास्टर की आंखें खुशी से झूम उठीं। उसने उन्हें डाल दिया और बच्चों को शरारती बंदर कहा। माँ को रवि की तरह बंदर नहीं कहा जाता था। वह घर के अंदर चली गई। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि गोपू मामा की चप्पलें थीं। लेकिन वह यह सोचकर हंस पड़ी कि अपनी वापसी पर वह कितना परेशान होगी। उसने घोषणा की कि वह सारा दोष खुद पर लेगी। सारांश का अंत। धन्यवाद।